उठता ये सोच के माँ हुकुम कि अगर ये सच में कोई बहर रुपया निकला और कुछ अनर्थ हो गया माँ हुकुम, तो हम तो पलट कर सुधार भी नहीं कर पाएंगे। बस तो ना हुआ ये बुढ़क्कले। अरे इतने बड़े खतरे की तलवार इनके आंखों के सामने लटका दी और इनके कान पर जूं तक ना रहेंगे। इस वक्त किसका फोन है, मैं देखती हूँ। माँ को इस वक्त क्यों फोन कर रही है, वो तो घर पर ही है। जी माँ हुकुम। हेलो हेलो माँ हुकुम, आवाज ना आ रही है। हेलो, क्या हुआ? पता ना, माँ हुकुम का फोन है पर आवाज ही ना आ रही है। गलती से लग गया होगा। अगर उन्हें तुम्हें बुलाना होता तो किसी को भेज देती, ऐसे फोन थोड़ी करती। अब ये फोन वोन छोड़ो, सिर्फ हम पे ध्यान दो। जी माँ हुकुम। हेलो माँ हुकुम, आवाज ना आ रही है। माँ हुकुम ऐसे बेवजह तो फोन ना करेंगी, हो सकता है कोई जरूरी काम हो या किसी परेशानी में ना हो। मैं एक काम करती हूँ, मैं देख कर आती हूँ, आप बस 2 मिनट मेरा इंतजार करिए। लेकिन जल्दी आना। माँ हुकुम, आपने फोन किया था, कोई जरूरी काम है क्या? हाँ, भूली भी नहीं, पंडित जी का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि गगन पन्ना पर जिस ग्रह की दशा चल रही है वो बहुत ही घातक हो सकती है। हर पल खतरा मंडरा रहा है। उनकी सुरक्षा के लिए 1.25 लाख महामृत्युंजय का जाप करना होगा। हमने तो जाप शुरू कर दिया, अगर आप इसमें हमारा साथ दें तो बेहतर होगा। हाँ हुकुम, इसमें पूछने की क्या बात है, जब कुंवर सा की भलाई की बात हो मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। भूली भी नहीं, ये सिर्फ जाप नहीं है। जब तक जाप संपन्न ना हो जाए तब तक आपको और गगन पन्ना को एक दूसरे से दूर रहना होगा। मतलब ये है भूली बीरनी कि जाप के दौरान आप दोनों के बीच में नजदीकियां नहीं आनी चाहिए। आप दोनों एक कमरे में नहीं रह सकते। आप दोनों को अलग अलग कमरे में रहना होगा। भूली बेनड़ी, हम जानते हैं कि बड़ी मुश्किलों के बाद आप दोनों के जीवन में खुशियां लौट आई है, पर बात गगन पन्ना की सुरक्षा की है। इतना बलिदान तो कर ही सकती है ना। माँ हुकुम, बात बलिदान की ना है, स्वाभिमान की है। अगर मैं कुंवरसा से दूर हुई तो उनका दिल टूट जाएगा। अभी उन्हें वैसे ही ऐसा लग रहा है कि कोई उन्हें समझ ना पा रहा है। सबके मन में उनकी पहचान को लेकर सवाल है, और अगर ऐसे में मैं भी उनसे दूर हुई तो उन्हें लगेगा कि मैं भी उन पर भरोसा ना करती हूँ।
माताजी महाराज अपने प्यारे भक्त की कठिन परीक्षाएं लेते हैं, पर हमें उम्मीद आप उनकी इस परीक्षा में खरी उतरेंगी। महाहुकुम, अगर मैं आपकी उम्मीदों पे खरी उतरी, कुंवर की नजरों से उतर जाऊंगी। बात गगन बन्ना की सुरक्षा की है। संभावना हो कि बीमारी घातक है तो स्वाद की परवाह किए बिना दवाई के कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। अब फैसला आप पर है। क्या हुआ पुनी? जब तक जाप संपन्न ना हो जाए तब तक आपको और गगन बन्ना को एक दूसरे से दूर रहना होगा। सब ठीक? महाहुकुम ने बताने के लिए मना किया है कि कहूँ मैं कुंवर से। जी बस सब ठीक है। वो महाहुकुम ने बुलाया था क्योंकि उनकी तबीयत ठीक न है, तो बस वही दिमाग में चल रहा था। पुली, हमारे होते तुम कैसे परेशान हो? कुंवर साहब परेशान ना हो, बस वो मैं एक काम करूं, मैं आज महाहुकुम के कमरे में सो जाऊं। रात को उनको कुछ जरूरत पड़े तो कौन मदद करेगा, उनकी उम्र भी हो गई है। क्या कहा था तुमने? दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम्हारा हम पे भरोसा कभी नहीं उठेगा। पूरी दुनिया एक तरफ, हम एक तरफ। आज क्या हुआ? आज तुम सबके साथ खड़ी हो और हम अकेले हैं। ना कुंवर साहब, ऐसा कुछ टाइम, मैं आपसे प्यार करती हूँ। बोलिए, प्यार भरोसे के बिना, और भरोसा प्यार के बिना अधूरा होता है। प्रसाद देखिए, आप जो भी समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, और मैं जो कर रही हूँ उसके पीछे का नहीं कारण सुनना हमें कुछ। जो आंखों की भाषा पढ़ना जानते हैं, उन्हें दिल की भाषा जानने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। हम देख सकते हैं तुम्हारी ये हिचक, हम दोनों के बीच ये दूरी। एक काम करो, जाओ, या हम चले जाते हैं और तुम आराम से इस कमरे में अकेले सो जाओ। साहब, आप गलत। माताजी महाराज, कैसी परीक्षा ले रही है आप हमारी? कैसे दो मुहे रास्ते पर लाकर मैंने खड़ा कर दिया है। फिर महाहुकुम के बताए रास्ते पर चलूंगी, भरोसा खतरे में आ जाएगा। अगर अपने दिल के रास्ते पे चलूंगी, भरोसा खतरे में आ जाएंगे। कैसे निकलूं इस दलदल से? कैसे?
मैंने पैसों का जुगाड़ कर लिया है, तुम जल्दी आओ और इन्हें ले जाओ। और हाँ, अरे लेना बढ़िया सा फोटो एल्बम बनवा लो, ठीक है? सॉरी तुम ठीक तो? मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भूत की तरह क्यों मंडरा रहे हो? सोए क्यों नहीं अभी तक? हम मंडरा नहीं रहे, हमें नींद नहीं आ रही थी। और एनीवे ये कमबख्त रिमोट काम नहीं कर रहा हमारे हीटर का। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? माना कि तुम्हारी हवेली है और मैं यहाँ पे मेहमान हूँ, इसका मतलब ये तो है ना कि तुम हर बात पे सवाल करोगे और मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देती रहूंगी। मुझे ना बहुत नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट। अरे तुम तो बुरा मान। एक मिनट रुको, हम लेते हैं। मर गई मैं तो। हेलो, हाँ कॉल बैक कर रहे, रुको। हाँ हरा फोन ही रिमोट। हाँ थैंक यू। क्या हुआ, तुम क्यों इतनी परेशान लग रही हो? परेशान? मैं कहाँ परेशान हूँ? मैं तो, तुम लग रहे हो मुझे तो परेशान। परेशान नहीं है, बस गगन भाई साहब के बारे में सोच के थोड़ा बुरा लग रहा है। उनके साथ जो भी कुछ हुआ, देखो ना, उनका अपना परिवार है, अपने खून के रिश्ते हैं। जब आपके अपने आप पर शक करते हैं ना, तो इंसान को कुछ समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे। एनीवे, ये घर वाले चाहे जो करे, हम अपने गगन भाई साहब के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बस इतनी सी बात। तुमने तो मुझे ऐसे डरा दिया जैसे क्या हो गया हो पता नहीं। देखो अब मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। ये रोली यहाँ क्या कर रही थी इस वक्त? रोली कब क्या करती है उसे खुद को नहीं पता होता। वो रोली है, कुछ भी कर सकती है। गगन बन्ना, कॉफी कैसी बनी है? जैसे आपको पसंद है वैसी बनी है। का कुंवर सा, ये चेक ऑफिस से आया हुआ है, इस पे आपकी साइन चाहिए। ये हमारे हाथों को क्या हो गया, काम क्यों रहे? हम एक काम करते हैं, हम शाम को साइन करके भिजवा देंगे। जी कुंवर सा। पता नहीं हमारे हाथ क्यों कांप रहे। दस्तखत नहीं किया गगन बन्ना ने, कहीं इसलिए तो नहीं कि हमारे सामने गगन बन्ना नहीं बहरूपिया है, जिसे पता नहीं कि गगन बन्ना दस्तखत कैसे करते हैं। कल से जो कुछ हुआ उसके बाद से तो हमारा भरोसा टूटा जा रहा है। ये हमारे गगन बन्ना है भी कि नहीं? गगन बन्ना का हर कदम, इनकी हर बात हमें इन पर शक करने के लिए मजबूर करती है। वाह छोटी माँ, क्या आइडिया निकाला है आपने। जो दवाई हमारे लिए थी वो असल में तो अब जाके हमारे काम आ रही है। काहे करे बिन्नी, कभी कभी खुद की सेहत का ख्याल रखने के लिए दूसरों को बीमार करना पड़ता है। देखा,
उसी दवाई की वजह से गगन बन्ना का हाथ कांपा, और ऐसा कांपा कि भरोसे की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। माँ हुकुम के दिमाग में जो शक का बीज हमने बोया है, अब वो उनके पूरे दिमाग और सोच को शक की जाल में जकड़ के रख देगा। अब कामयाबी दूर नहीं। क्या कहा था तुमने? दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम्हारा आप पे भरोसा कभी नहीं उठेगा। प्यार भरोसे के बिना, और भरोसा प्यार के बिना अधूरा होता है। हे माता जी महाराज, मैंने हमेशा आपसे अपनी परिवार की खुशियां मांगी हैं। आज फिर उन खुशियों पे तूफान आया है। कुंवर साहब के मन मुटाव को दूर कर दीजिए, हमारे रिश्ते को मजबूती दीजिए। हे माता जी महाराज, आज आपका दिन है प्यार और भरोसे का। आज के दिन मैं ये सिंदूर कुंवर साहब के हाथों से लगवाऊंगी। जब तक हमारी मांग में सिंदूर की लाली बनी रहेगी, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। हमारा सुहाग सलामत रहे, इसका मतलब कुंवर साहब के ऊपर से खतरा टल गया है, वो भी सुरक्षित है। हमें कैसे भी करके फूली को रोकना होगा। जब तक गगन बन्ना की सच्चाई साबित नहीं हो जाए, हमें फूली को अपना पत्नी धर्म निभाने से रोकना होगा। कुंवर साहब शायद ऑफिस जाने के लिए कमरे में तैयार हो रहे होंगे। वहीं जाके उनसे ही सिंदूर लगवाती हूँ। जसवंत, जी महाहुकुम, क्या हुआ? आप इतनी घबराई क्यों लग रही हैं? जसवंत, वो फूली गगन बना के पास अपनी मांग में सिंदूर भरवाने जा रही। आप एक काम कीजिए ना, अब गगन बना को लेकर के ऑफिस के लिए निकलिए। चलिए जल्दी कीजिए। जब तक हमें ये नहीं पता चल जाए कि वो गगन बनना है या फिर कोई बहरूपिया, तब तक हम उन दोनों को पति पत्नी वाला रिश्ता या फिर उस रिश्ते से जुड़े हुए कोई भी संबंध निभाने नहीं देंगे। निशा, ये दवाई आपकी है? ना, ये बारीना है, छोटी मासा की है, आप उन्हें दे दीजिए। कौन सा तो यहाँ पे ना है, कहाँ गए? सकता है वो पहले दफ्तर के लिए निकल गया हूँ। माता जी महाराज हमारी परीक्षा ले रही हैं, लेकिन मैं भी इस परीक्षा में खरी उतरूंगी। आज के दिन कुंवर साहब से कैसे भी अपनी मांग भरवा कर रहूंगी। अभी 4 दिन पहले हमारी शादी हुई और देखो आज मुझे पहचानने से मना कर रहा है। धोखा देना इसकी फितरत है। आज मुझे दिया है, कल आपको देगा। गगन बन्ना की रिपोर्ट सबसे पहले तैयार कीजिएगा, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं।
सब परेशान ना हो। बस वो मैं एक काम करूं, मैं आज महाकुम के कमरे में सो जाऊं। एक तो वैसे ही हमारे दिमाग में 100 चीजें चल रही हैं, ऊपर से अपना बैग भी घर में भूला है। तो एक चीज गलत होती है ना, उसके साथ साथ सब कुछ गलत होने लगता है। डिजाइन तो यहीं पर है। लगता है माताजी महाराज इसीलिए मैंने दफ्तर भेज रही हैं ताकि मैं कुंवर से सिंदूर लगवा सकूं। आप क्यों जिद कर रहे हैं? मैनेजर साहब। यस सर। अंदर आइए। किस पे चिल्ला रहे हैं? सर मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। जसवंत सर ने इस फाइल पर आपकी साइन लेने से साफ साफ मना किया है, लेकिन ये मना करने के बावजूद बार बार आपके कैबिन की तरफ आ रहे हैं सर। हमें फाइल दिखाई है। लेकिन सर जसवंत सर ने इस फाइल पर आपकी साइन लेने से मना किया है। आई थिंक आप एक बार उनसे बात कर लेंगे तो ठीक रहेगा सर। कोई बीमारी की जांच नहीं हो रही। बीमारी के बहाने आप ये देखना चाह रही है ना कि हम इस घर के बेटे हैं या नहीं। मैं काम करूं, मैं आज महाकुम के कमरे में सो जाऊं।